पीटीवी होम की रमज़ान ट्रांसमिशन कहने को तो रमज़ान पाकिस्तान है, मगर इसका कंटेंट सबसे ज़्यादा अनएथिकल है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ की टांग तोड़ना मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता जैसे कि फिटे मुंह किहड़े पासे जावां किथे मंजी ढावां। पीटीवी पब्लिक चैनल्स हैं जिनको स्टेट खुद कंट्रोल करती है, बजाय इसके कि इसकी रमज़ान ट्रांसमिशन ऐसी हों जो रमज़ान के सारे तकाज़ों को पूरा करते हुए प्राइवेट टीवी चैनल्स के लिए रोल मॉडल हों, जो इसकी रमज़ान ट्रांसमिशन को देखकर अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन करें। लेकिन बदकिस्मती से पीटीवी खुद ही टीआरपी के चक्कर में स्पाइसी कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश में लगा हुआ है और पैमरा के कवानीन की खुद ही खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमारे क्योंकि सेगमेंट होता है, एक सेलिब्रिटी गेस्ट यहाँ पे आते हैं। अपना ऐसा का हाथ पकड़े एक्शन मामू दूसरी तरफ कभी मेरा हाथ पकड़े और कहने को हम दोनों का उस ड्रामे में रोमांस तो अजीब ही गड़मस्त था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ डाटा शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान में 135 पब्लिक और प्राइवेट मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पैमरा के अंडर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें ऑलमोस्ट 100 के करीब चैनल्स रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं। और आगे आप सुनकर हैरान होंगे कि ये सारे पाकिस्तान के प्राइवेट और पब्लिक टीवी चैनल पैमरा के बनाए हुए स्पेशली रमज़ान ट्रांसमिशन से रिलेटेड कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू कलेंटक जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी ट्रांसमिशन का 81.7% कंटेंट एथिकल स्टैंडर्ड्स को मीट ही नहीं करता। इस रिसर्च पेपर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वीडियो देखने के बाद खुद भी जाके उसको पढ़ सकते हैं। गेम शोज, किचन सेगमेंट्स, अननेसेसरी और इररिलेवेंट डिबेट्स, तो सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को लाकर रमज़ान ट्रांसमिशन में एज अ होस्ट खड़ा कर देते हैं कि ये हैं आपके रोल मॉडल्स और ये सिखाएंगे आपको कि दीन होता क्या है। अब यहाँ पे मुझे कंजर्वेटिव मत समझिए, ये तो पैमरा के बनाए हुए कवानीन की खुद ही खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसने ये कहा है कि आप रमज़ान ट्रांसमिशन में पीएचडी स्कॉलर्स को, पीएचडी इस्लामिक स्कॉलर्स को इनवाइट करें। लेकिन ये अदाकारों को लेके आ जाते हैं और फिर जब ऐसे होस्ट्स होंगे तो लोगों के सवालात कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। वो मेरी वाइफ भी मुझे देख के चूड़ियां पहनने वाले इशारे कर रही है कि तुमने मेरे साथ कोई सवाल करते हुए ये कहेगा कि मैंने आपका वो फलां ड्रामा देखा था, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो आगे से जवाब देगा कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और साथ उलमाए किराम बैठे होंगे, क्वेश्चन ईयर चल रहा होगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो ये बता दे कि ड्रामों की पाकिस्तान में नोयत क्या है, इसका माशरे के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ रहा है और क्या ये इस्लाम के तकाज़ों को भी मीट करते हैं कि नहीं। ऐसा कोई भी मौलवी नहीं कहेगा जो भी वहाँ पे बैठा है। हालांकि टीआरपी इससे भी मिलेगी, कंट्रोवर्सी भी पैदा होगी, लेकिन मसला ये हो जाएगा कि इससे टीवी मालकान का धंधा खतरे में पड़ जाएगा और वो जो मौलाना साहब वहाँ पर बैठे हैं उनको कोई और चैनल बुलाएगा ही नहीं, उसका अपना भी धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए वो टीवी मालकान इन उलमाए इकराम को अपने धंधे पर बात करने की इजाज़त नहीं देंगे, बल्कि इनको ही इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंट ओपिनियंस रखने वाले उलमाए इकराम को बुलाएंगे, यानी कि ऐसे उलमाए इकराम जिनकी सेम इशू के ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस होती है, उनको शो के अंदर बुलाते हैं। एक ही क्वेश्चन के ऊपर उनकी डिफरेंट राय होती है और वहाँ पर कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, वो टीआरपी लेते हैं, यानी कि मजहब को बेचते हैं। अपने धंधे के ऊपर कोई उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इस्लाम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। फिर वो टीवी चैनल्स इनकी कंट्रोवर्सीज को कैसे बेचते हैं ये देखिए ज़रा। ये आप देखें, ये बोल नेटवर्क का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसका टाइटल और थंबनेल ज़रा देखिए कि फाइट बिटवीन देवबंद एंड शिया। ये भी बोल नेटवर्क का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसका ये देखिए, ये आमर लियाकत के दौर में है कि मौलवियों के लाइव शो में लड़ाई। ये इनके थंबनेल्स और टाइटल्स हैं, ठीक है। ये समा टीवी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसका थंबनेल और टाइटल देखिए कि साहिल अदीम के इग्नोर करने पर मुफ्ती सखावत गुस्से में। ये भी देखिए कि साहिल अदीम हैवी फाइट विद सलमान गिलानी। असल में ये जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं जिनके ऊपर रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है, इनका आपको समझाना या रमज़ान ट्रांसमिशन से कोई लेना देना नहीं है। इनका असल मतलब और असल मकसद एक कंट्रोवर्सी का मंजन बेचना है इन उलमा इकराम को बुलाकर। इस कंटेंट के भी 3 हिस्से हैं, एक रिलीजियस कंटेंट है, दूसरा एंटरटेनमेंट है और जो तीसरी इसकी कैटेगरी है वो रिलीजियस प्लस एंटरटेनमेंट है। ये 3 इसकी कंटेंट की कैटेगरीज हैं जिस थीम के अकॉर्डिंग इनके रमज़ान ट्रांसमिशन जो हैं उनके मॉडल को डिज़ाइन किया जाता है। अब जो 28% इनका मजहबी कंटेंट है उसमें भी कंट्रोवर्सी होती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। और कोई मजहबी कंटेंट बचता है तो वो सिर्फ इतना बचता है कि तिलावत कुरान पाक हो जाती है और नात हो जाती है। अब ज़रा खुद सोचिए कि एक इशू के ऊपर जितने भी उलमाए इकराम बैठे हैं उनकी राय मुख्तलिफ होगी तो सुनने वाले कंफ्यूज नहीं होंगे तो और क्या करेंगे। सवाल आता है कि वो औरत जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, क्या उसको रोज़े रखने की इजाज़त है? एक मौलाना साहब जवाब देते हैं रोज़े फ़र्ज़ है, वो नहीं रख रही तो इसका वो फिदिया देगी। दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट जवाब देता है और इस तरह से ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है और कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो जाती है और बात बढ़ते बढ़ते कहीं की कहीं निकल जाती है, वो आपस में लड़ पड़ते हैं। लग ऐसा रहा होता है कि जितने भी उलमा इकराम रमज़ान ट्रांसमिशन में आकर बैठे हैं ये इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनकर आए हुए,
बल्कि ये अपने अपने फ़िरके को बचाने के लिए आए हुए हैं। और इससे फिर फ़िरकाबाज़ी होती है, फ़िरकाबाज़ी होती है तो कंट्रोवर्सी होती है, कंट्रोवर्सी होती है तो चैनल वालों को टीआरपी मिलती है, और यही वो चाहते हैं। इसके अलावा इस रमज़ान ट्रांसमिशन में और बहुत कुछ इररिलेवेंट। रमज़ान ट्रांसमिशन 2 चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमती है। सबसे पहले चीज़ इनका है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है टीआरपी, और इसके अलावा इनको कोई सरोकार नहीं है। इन 2 चीज़ों की जहाँ पर मैक्सिमम इनको एफिशिएंसी मिल रही है, सिर्फ उसी हिसाब से इन्होंने शो को डिज़ाइन करना होता है। ट्रांसमिशन नहीं, बल्कि ये एक पूरे का पूरा शो होता है। कुछ अर्सा पहले मुझे एक टीवी चैनल में रमज़ान ट्रांसमिशन में जाने का मौका मिला, तो मैं देखकर हैरान हो गया कि वहाँ पर जो गेस्ट बुलाए हुए थे, उनमें एक गेस्ट था स्टेज ड्रामे का, ठीक है। और जब मैं गया तो वो चाय पी रहा था, रमज़ान चल रहा है, चाय पी रहा था, और जो ही शो स्टार्ट होता वो चाय उठा लेते, फिर जब ब्रेक आती फिर वो रख देते जाकर। मे बी वो बीमार होगा, लेकिन उसके बाद एक और गेस्ट आया, वो भी वही चाय पी रहा था। लेकिन जो चीज़ मैंने वहाँ जाकर ऑब्जर्व की कि जो रमज़ान का तकद्दुस था वो सिर्फ एक सेट तक महदूद था, उसके आगे पीछे कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ से पता चले कि यहाँ पे रमज़ान चल रहा है, ठीक है। सिर्फ जो चीज़ दिखाई जा रही है, मैं कहता हूँ टोटली मुनाफकत है, ठीक है। आप हैं कुछ और दिखाए कुछ जा रहे हैं। यही तो वजह है कि एक्टर्स को बुलाते हैं, वो मुनाफकत अच्छी कर लेते हैं। इसके अलावा कुकिंग शोज चल रहे हैं। कुकिंग शोज में क्या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट चल रही है, लाखों लोग देख रहे हैं, कई आगे सामने बैठे हैं और खाने पकाए जा रहे हैं, उनके देखने वालों के मुंह में पानी आ रहा है। ये जी रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है। कैसी रमज़ान ट्रांसमिशन है कि आप रमज़ान के तकद्दुस को पमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उनकी एडवर्टाइजमेंट है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके अलावा गेम शोज चलाए जा रहे हैं, इंटरटेनमेंट चल रही है, वहाँ पर प्राइज़ बांटे जा रहे हैं, और प्राइज़ लेने के लिए जो ऑडियंस है वो इतनी हद तक गिर जाती है कि अपनी इज्जत का जनाजा निकाल लेती है। और ARY वालों ने एक और नया उसके अंदर मसाला ऐड किया हुआ है, बच्चों की इनोसेंस को लाके बेच रहे हैं। छोटी सी उम्र में स्टार बन गए, उनकी एजुकेशन, उनकी हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग जो उन्होंने अपनी लाइफ में सीखनी थी, एक स्ट्रगल करनी थी, एक स्ट्रगल करने के बाद इस मुकाम तक पहुँचना था, वो सब कुछ ज़ाया। और छोटी सी उम्र में बच्चों को स्टार बना के उनके अंदर एक तकब्बुर और इस तरह का सब कुछ भर देंगे, ठीक है। बेच क्या रहे हैं? बच्चों की इनोसेंस। बच्चों की इनोसेंस तक नहीं छोड़ रहे, हर चीज़ बेच रहे हैं। सिर्फ किसके नाम पर? इस्लाम के नाम पर। इस्लाम के नाम पर कारोबार बनाए हुए हैं। और सबसे घटिया किस्म का काम पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, शैतान बंद हो जाते हैं, हमारे मुल्क के शैतान जो है वो खुल जाते हैं। टीवी चैनल से लेकर रेडी तक हर कोई मज़हब के नाम पर अपना कारोबार चला रहा है। चीज़ें महंगी हो जाती हैं, इतनी महंगाई कि जो मुल्क के अंदर रहने वाले गरीब तबका है वो ये सोचेगा कि रमज़ान आता ही क्यों है, रमज़ान जल्दी से चला जाए ताकि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। बाकी मुल्कों के अंदर क्या होता है, जो ही रमज़ान आता है सेल्स लग जाती हैं, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ की प्राइस इतनी 2-3 गुना तक चली जाती है।